बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मई 2023। जो आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये हैं कि जनाब इमरान खान साहब चेयरमैन PTI तरीके पाकिस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके रद्द अमल में मुल्क की एहतजाज जारी है। यमन के तमाम मुल्क के जितने भी हैं, इन शॉर्ट अब ये कह सकते हैं पूरे का पूरा मुल्क स्टक हो गया है। पूरे का पूरा मुल्क जो है उनके हक में, गैर कानूनी गिरफ्तारी के हक में पूरे का पूरा मुल्क जो है बाहर बैठा है। इज़हार यकजहती का हर बंदा अपने अपनी साइड से इज़हार कर रहे हैं। कुछ मीडिया भी कर रहे हैं, कुछ लोग फिज़िकली रोड पे मौजूद हैं। इस तरह ग्रुप्स में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे। सोचा कि उनका जवाब दिया जाए, क्योंकि 30% ऐसे लोग हैं जो कि एंटी PTI हैं। ज़रा PDM की 14 जमातें उनके 30% बनते हैं। सोचा कि उनके सवालों के कुछ जवाब दे दिए जाएँ, क्योंकि वही ये सवाल करते हैं कि इमरान खान क्या होता है, इमरान खान को वाई यू आर सपोर्टिंग टू इमरान खान। तो उसके लिए कुछ मेरे पास पॉइंट हैं, सोचा आपके साथ शेयर किए जाएँ। हो सकता है किसी भाई का इस मसले में ज़हन खुल जाए, समझ पाए कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर क्यों हैं, पाकिस्तानी अवाम उससे मोहब्बत क्यों करती है। मेरा आज का मौजू है इमरान खान आखिर क्या था। तो इनके किए हुए काम हैं, उनकी लिस्ट में कोशिश करूँगा, मैंने बनाई हुई है, अब तक भी कोशिश गुजार कर सकूँ। इमरान खान साहब ने जरा एहसास कफालत प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया, लंगर खाने बनाए, शेल्टर होम का क़याम, राशन कार्ड, किसान कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, ये नून लीग नहीं है बल्कि आफ्टरनून स्कूल, जो कि आफ्टरनून में के बाद असर या जोर आप कह सकते हैं जो स्कूल खोलते थे। इंसाफ माजूर व बुजुर्ग कार्ड, मजदूर कार्ड, रोशन डिजिटल प्रोग्राम, खिदमत मराकज़ का क़याम, नैब को बाख्तियार बनाना। वेरस PDM ने नैब को बिल्कुल ही लूला लंगड़ा कर दिया, उनके तमाम इख्तियारात छीन लिए गए। राष्ट्र प्रोग्राम, सीरत यूनिवर्सिटी का क़याम, टूरिज़म को फ़रोग़, बिलियन सुनामी ट्री का आगाज़, टैक्स रिफॉर्म्स, क्रिकेट से ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली, PSL की कामयाबी, ट्रांसफ़र व पेंशन का क़याम, बादशाह महमद और वासु डैम पर काम का आगाज़, अपना घर स्कीम का क़याम, बिला सूद कर्ज़े की स्कीम, नई यूनिवर्सिटी पर काम का आगाज़ और 23 नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पर काम, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल का क़याम, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का क़याम, हर फोरम पर हुर्मत रसूल पर आवाज़ उठाना, PIA, PTI और NHA को मुनाफा बख्श इदारा बनाना, ज़मीनों की डिजिटलाइजेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम जितने भी महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम का तमाम जो कंप्यूटराइज हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। नया की 11वीं बड़ी आयल रिफाइनरी का क़याम, खैबर PK में यतीम खाने और ओल्ड होम का क़याम, श्रीलंका के मुसलमानों के मरने के बाद जलाए जाने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई, स्कूलों में सुबह दूध पाक और कुरान पाक की तालीम का आगाज़। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो काम है जो कि मज़ीद अभी काम जारी हैं, जो कि इससे पहले किसी भी हमारे जनाब PM बड़े बड़े PM गुज़रे हैं माशाल्लाह।
لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کی تعلیم کے بغیر ڈگری دینے کا قانون ختم، یکساں نظام تعلیم لاگو کرنے کی کوشش، ریکوڈک منصوبے پر کام، سعودی عرب سے مزدوروں کی رہائی، پوری دنیا کی حاکمیت صرف اللہ کے پاس ہے، اس چیز کی پوری دنیا میں باور کرانا، قوم کے اندر خودداری پیدا کرنا، اور سب سے امپارٹنٹ جو بات ہے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر تمام اقوام کو للکارا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے دل اس سے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا ڈے منایا جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ۔ یہ بڑے بڑے ریکارڈ ہیں، بڑے بڑے کام ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ عمران خان، آخر تم کیا تھے کہ سب تمہارے خلاف ہو گئے؟ میں پہلے سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہوں، کیونکہ عمران خان تم عزم، شجاعت، بہادری اور خودداری کی علامت ہو۔ پاکستان میں تم واقعی امت مسلمہ کے لیڈر ہو۔ ہار جیت، اٹھنا گرنا یہ وقتی باتیں ہیں، یہ دنیا داری ہے۔ تو دنیا کے عظیم فکر کے وارث ہو۔ اصل جیت یہ فکر اور نظریہ کی جیت ہوتی ہے، اور وہ تم جیت چکے ہو۔ تم نے قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ نظام کتنا گندا نظام ہے۔ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر آپ کو ناظرین یہ میری ویڈیو، میرا بلاگ اچھا لگا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میرے چینل راجہ طارق ولاگ کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو میکسیمم شیئرنگ کیجیے تاکہ عوام کی آنکھیں کھل سکیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔